हेलो डियर स्टूडेंट, प्रगत कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल में मैं सुभाष सर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी मैं क्लास 10 की मैथ में प्रश्नावली 1.4 की पहली सवाल पढ़ाने वाला हूं और प्रश्न नंबर 1 है, बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो इसके पहली सवाल है 13/3125। ठीक, अब देखिए इसका जो नियम है इसका हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। इसका हर जो है हर का खंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, जब हम हर का खंड ज्ञात करेंगे उसमें जो आंसर आना है, हर का जो खंड होगा वो अगर 2 की घात n गुणे 5 की घात m अगर इस रूप में आता है तब तो शांत प्रसार होगा, नहीं तो अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, इसका मतलब देखिएगा ये नहीं है कि अगर 2 की घात 0 हो गया और 5 की घात 3 हो गया तो अशांत आवर्ती नहीं है। ठीक है, 2 की घात अगर नहीं मिली 5 की घात मिल जाती है तब भी अशांत आवर्ती है, शांत है। 2 की घात 0 गुणे 5 की घात 3 या 5 की घात कुछ भी मिल जाए, किसी एक की घात मिल जाए, चाहे 5 की घात मिल जाए, चाहे 2 की घात मिल जाए, चाहे 5 की घात, कुछ भी मिल जाए इन दोनों में से कोई एक भी, तो समझ लीजिएगा कि वो शांत प्रकार का है, दशमलव शांत प्रकार का होगा। ठीक है, देखिए जैसे कि इसमें 2 नहीं है, इसका मतलब ये है 2 की घात का मतलब 1 होता है और 5 घात 3 का मतलब होता है 5 गुणे 5 अर्थात 5 × 25 = 125। अगर यहाँ पे 125 होता, केवल 125, तब भी ये जो संख्या है पूरी की पूरी क्या हो जाती, शांत हो जाती। ठीक, शांत, इसका दशमलव प्रसार क्या होता, शांत होता। अब देखिए यहाँ पे क्या है 13/3125। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम सॉल्विंग लिखेंगे 13/3125 में हर बराबर 3125। ऐसे हल आपको भी लिखना है जैसे हम बता रहे हैं। ठीक, यहाँ पे अब चूँकि 3125 का हम गुणनखंड कर लिए हैं, आप लोग भी गुणनखंड विधि से कर लीजिएगा। ठीक, गुणनखंड विधि मतलब ऐसे, इस विधि से यहाँ लिखेंगे 3125, पीछे 5 है तो 5 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। हम बताए हैं इसकी पहली वाली एक्सरसाइज में कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ देखिएगा इसका हम सॉल्व किए हैं तो हुआ है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणा 5, 1 2 3 4 5। जब हम 5 की घात 5 किए हैं, ठीक, इसका बनेगा 5 घात 5 बनेगा। ठीक, और 2 की घात 0 इसके साथ लिख दो, 2 की घात 0 हम लिख देंगे, ये हो गया इसके साथ। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या लिखना है, जो कि 5 की घात m गुणे 2 की घात n के रूप में है, इसलिए 3125 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 है। 13/3125 के का होगा का दशमलव प्रसार शांत है। क्या है, शांत है। ऐसे हमें सभी सवाल कंप्लीट करनी है। ठीक है, ये नहीं लिखना है आपको यहाँ से यहाँ तक जो हम बताएं तो समझाने के लिए बताए हैं, बाकी यहाँ से ये पूरी सवाल जो है आपको ऐसी सॉल्व करनी है। ठीक है, इसमें सवाल नंबर 2 हम देखते हैं, हल है दूसरी सवाल है पहली की। ठीक, पहली की दूसरी सवाल है 17/8। क्या है, 17/8। तो 17/8 में हर है 8। ठीक, हर 8 है।
यहाँ लिखेंगे चूँकि 8 बराबर 2 दूना 4 दूना 8 बराबर 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 0 है कि नहीं। ठीक, 5 की घात 0 ले लेते हैं, है नहीं, लेकिन हमें 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 5 की पावर m, ठीक है, जो हम समझाए थे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, इस रूप में इसे लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है, बताने के लिए। तो यहाँ पे इस रूप में हम लिख दिए, भले एक की घात हो दूसरे की घात 0 हो, ठीक है, लेकिन वो माना जाएगा उसी रूप में। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे अर्थात 8 के अभाज्य गुणन खंड में केवल 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 0 है। ठीक, 0 है, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। ठीक, ये सवाल कंप्लीट। अब हल देखते हैं पहली की तीसरी सवाल का। ठीक, पहली की तीसरी सवाल है 64/455 में हर क्या है? 455। ठीक, अब 455 को देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। 455 है तो यहाँ पे चूँकि 455 बराबर, ठीक, 5 गुणे 7 गुणे 13, इसका जो खंड है वो 5 गुणे 7 गुणे 13 में है। अर्थात जो घात बन रही 5 की घात 1, 7 की घात 1 और 13 की घात 1, ठीक, इसमें बन रहा है जो कि 5 की घात m गुणे 2 की घात n के रूप का नहीं है। देखिए सवाल बहुत ईजी है। ठीक, अब नहीं बना है तो डायरेक्ट लिख दो इस रूप में नहीं है, इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार क्या है? अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती है। चलिए इसमें चौथी सवाल देखते हैं। पहली की चौथी सवाल देखते हैं हम। पहली की जो चौथी सवाल है वो क्या है? पहली की चौथी सवाल है 15/1600। 15/1600। ठीक, देखिए ये सॉल्व होगा, मतलब ये हल होगा। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसको इससे काटेंगे ऊपर नीचे तो बचेगा 3/320 में हर क्या है? 320। ठीक, अब चूँकि 320 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, एक बार और रहेगा 2, फिर गुणे 5, जो कि 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 1, यही बन रहा है ना। तो अतः यह लिख दो, अर्थात 320 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 1 है, या के रूप में है लिख सकते हैं। इसलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक, शांत है।
सवाल नंबर 4 कंप्लीट। अब देखते हैं हल पहली की 5वीं सवाल। ठीक, पहली की 5वीं सवाल देखेंगे यहाँ पे कैसे लगाना है। 5वीं सवाल है 29/343। 29/343। ठीक, अभी ये तो सॉल्व होगा नहीं ऊपर नीचे से, तो डाल लेते हैं में हर 343। ठीक, चूँकि 343 बराबर है 7 × 7 × 7। ठीक, अर्थात इसमें क्या आया 7 की घात 3। 5 न तो 5 है न तो 2 है। अगर 5 भी मिल जाता है एक, तो दूसरा 2 की घात 0 हम लिख के उसको बना लेते, लेकिन नहीं है। और आगे देखते हैं, जो कि 5 की घात m × 2 की घात n के रूप का नहीं है। ठीक, इसलिए 2/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक, ये हमारी सवाल कंप्लीट होती है। अब इसमें टोटल 10 सवाल हैं। ठीक है, इसमें टोटल 10 सवाल है। बाकी सभी 10 सवालों को आप खुद ब खुद कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और देखिएगा जैसे अगर अभी इसके साथ एक चीज़ और बता दें, जैसे ये है, ठीक, 7 की घात 3 है। ठीक, यह हम आपको समझाते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए क्या है, ये है 7 की घात 3। ठीक, और अगर 7 की घात 3 के साथ 5 की घात 2 और 2 की घात 3 आ जाए, ठीक, तब ये जो है, तब भी ये क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तब भी ये क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, ये शांत प्रसार का नहीं है। अगर इन दोनों के साथ 5 की घात 2 और 5 की घात m और 2 की घात n के साथ कोई और संख्याएं शामिल हैं किसी के अभाज्य गुणनखंड में, तो समझ लीजिएगा वो शांत नहीं है, वो अशांत आवर्ती है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, ये जैसे 7 के साथ 5 और 2 भी है, लेकिन इनकी घात भी है, लेकिन ये अशांत आवर्ती है, शांत नहीं होगा। ठीक है, अगर 7 ना होता, ये दोनों अकेले होते, 5 और 2 ही होता, तब वो शांत हो जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब आपको इसके आगे की सभी सवालें आपको 10 की 10 खुद लगाना है, लगाइएगा। नहीं आएगा तो कमेंट में हमें आप बताइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।